गुड इवनिंग एवरीवन। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कंप्रेसर में यानी कॉमन रनिंग और स्टार्टिंग कैसे पता करें। कंप्रेसर जो ज़्यादा करके फ्रिज, चिलर और एसी में होता है, इसके टर्मिनल में 3 पॉइंट हमेशा हमें देखने को मिलता है। जैसे आप देख रहे हैं, इसमें 3 पॉइंट इसमें भी है। तो इसमें हम जानेंगे कि CRS यानी इसका फुल नेम जान लेते हैं। CRS का CRS, सी से हो गया कॉमन, आपको याद रखना है। कोई आपसे पूछे CRS क्या है, सी से कॉमन हो गया, आर से रनिंग हो गया, RUN रनिंग। जैसे आप देख रहे हो, हमारे इसमें हम दिखती हैं CRS क्या होता है। सी से कॉमन, आर से रनिंग, एस से स्टार्टिंग। ये चीज़ आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं कंप्रेसर में जो 3 पॉइंट होते हैं जो टर्मिनल पे, तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, हमारे पास जो 2 तरह के कंप्रेसर हमने रखे हैं। एक कंप्रेसर में एक जो पिन जो है सिंगल नीचे है, 2 पिन ऊपर है। दूसरा में एक पिन ऊपर है, 2 नीचे है। अब इसमें हम जानेंगे कि कॉमन, रनिंग और स्टार्टिंग क्या होता है, CRS क्या है। सबसे पहले हम एक ड्राइंग बना लेंगे। जैसे इसके बारे में हम बात करते हैं, जिसका 2 पिन ऊपर है, उसमें क्या करेंगे, 2 पिन ऊपर है यानी ये 2 पिन हो गया। एक नीचे में है, नीचे के लिए एक हम बना लेंगे। फिर इसको वाइंडिंग की तरह हम एक दूसरे से लूप कर लेंगे। आप देख रहे हैं, हमने जैसे एक नीचे पॉइंट है, 2 ऊपर है, ऐसा हमने एक ड्राइंग बना दी है। अब इसका हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। इसके लिए इसका कंटिन्यूटी और रेजिस्टेंस दोनों हम पता करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मल्टीमीटर लेंगे। मल्टीमीटर आपके पास किसी भी टाइप का हो, एनालॉग भी हो, डिजिटल भी है, कोई भी चलेगा। तो CRS यानी कॉमन रनिंग स्टार्टिंग पता करने के लिए हमारे पास मल्टीमीटर होना अनिवार्य है। हम मल्टीमीटर इसको ओपन किए और इसका प्रोब यानी जो टेस्टिंग लीड है वो हाथ में लिए, हम इसे कंटिन्यूटी में सेलेक्ट कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा सिंगल लीड है, पिन है सॉरी, उसमें एक अपना लीड रखेंगे, एक ऊपर रखेंगे, और दोनों का वैल्यू कितना रेजिस्टेंस आ रहा है वो हम यहाँ पे एक पेपर पे नोट कर लेंगे। जैसे अब यहाँ पर जो इस पिन, ये पिन और ये पिन और एक पिन के बीच में जो आया था 10 आया था, 10 ओम्स हमने लिख दिया यहाँ पे। फिर हमारा सेकंड है, नीचे वाला जो सिंगल एक पिन है उसमें भी लगा कर रखेंगे, और दूसरा साइड में हम एक और केबल ऊपर में लगाएंगे। इसमें 9 आया, जैसे आप देख रहे हैं मल्टीमीटर में 9 आया, हम यहाँ पे 9 लिख लेंगे। अब हमारे पास जो ऊपर का जो 2 पिन है, इसमें जो है हम कंटिन्यूटी, फिर अपना प्रोब का लीड जो है ना, वो प्रोब रखेंगे, जो टेस्टिंग लीड है वो रखेंगे, और इसका वैल्यू हम मालूम करेंगे। आप देख रहे हैं 90 आ रहा है, 18.9 आ रहा है, इसे 19 मान लो आप। हमने यहाँ पर 90 लिख दिए। अब हमें जानने के यहाँ पर जानना ज़रूरी है कि इसमें से कॉमन और रनिंग कौन सा है। लेकिन इसमें एक चीज़ आपको हमेशा याद रखना है, जो 2 पिनों की जो 2 टर्मिनल है यानी 2 ऊपर वाला पिन में, इसमें सबसे ज़्यादा यानी ज़्यादा रजिस्टेंस आया, हाई रजिस्टेंस आया, उसमें से एक रनिंग हो सकता है और एक स्टार्टिंग हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास जो 2 पिन ऊपर देख रहे हैं कंप्रेसर में, ये दोनों में से एक रनिंग हो सकता है और एक स्टार्टिंग हो सकता है, और नीचे वाला जो सिंगल है ये कॉमन है। तो यहाँ पे हम C यानी हमारा ये कंफर्म हो गया कि नीचे वाला एक टर्मिनल है ये C है, क्यों, इसमें दोनों से हमने चेक किया, एक से 10 आया, एक से 9 आया, तो ये क्या हो गया, C यानी कॉमन हो गया। आपको याद रखना है, ये C मतलब नीचे वाला कॉमन हो गया। ये हमारा एक कंफर्म हो गया। और दोनों में से जो है एक रनिंग और स्टार्टिंग पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि एक कॉमन, यानी हमें तो कॉमन मिल गया, डाउन नीचे का एक कॉमन है, और क्या करेंगे कि कॉमन में एक लीड रखेंगे और एक साइड में हम कनेक्ट करेंगे। इसमें 9 आया और इस साइड में 10 आया, दूसरा साइड में 10 आ रहा है। तो ये हमारा जो है जिसमें ज़्यादा आया वो हमारा स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग हो गया। और जिसमें कम आ रहा है ये रनिंग है, R। तो आपको याद रखना है, जो दोनों के बीच में
ज़्यादा आया सबसे ज़्यादा, उसमें से एक रनिंग और एक स्टार्टिंग हो गया। लेकिन कॉमन जिसमें सबसे एक लीड हमारा बच रहा है जिसमें रीडिंग कम है वो कॉमन है। और कॉमन से और एक दूसरे ऊपर का जो 2 पिन है उसमें हमने चेक किया, टर्मिनल में चेक किया, जिसमें ज़्यादा आ रहा है वो स्टार्टिंग है और जिसमें कम आ रहा है वो रनिंग है। यानी इसमें 10 है तो ये स्टार्टिंग हो जाएगा और इसमें 9 है तो ये रनिंग हो गया। अब हम यहाँ पर थोड़ा इसका कैलकुलेशन करेंगे। जैसे ये जो हमारा कंप्रेसर है, अब यहाँ पर हम कुछ कैलकुलेशन इस तरह से करेंगे, सी और आर। ये हमारा सी से यहाँ पर आप लिखेंगे, सॉरी यहाँ पर लिख लेते हैं सी प्लस आर, यानी सी और प्लस आर रनिंग में हमारे पास 9 है, ठीक है। और सी प्लस एस इसमें 10 है, तो टोटल हमारे पास हो रहा है 19। लेकिन अब यहाँ पे ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो सबसे ऊपर का जो वाइंडिंग है ना, आर प्लस एस, जो ज़्यादा आया है रीडिंग आर प्लस एस, इसमें भी आपको 19 होना चाहिए। जो 19 हो, जैसे 2 पॉइंट ऊपर नीचे नो प्रॉब्लम, तो इसमें हमें 19 मिल रहा है। आप देख रहे हैं जैसे कि नहीं 19 आ रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा वाइंडिंग सही है, हम इसे यूज में ले सकते हैं। क्योंकि ये आपका फार्मूला याद रखना, सी प्लस आर कॉमन प्लस रनिंग 9, सी प्लस एस कॉमन प्लस स्टार्टिंग 9 10, तो दोनों को मिलाकर 19 हो रहा है। लेकिन इसमें हमको आर प्लस एस यानी रनिंग स्टार्टिंग जो पता हमने चेक किए थे 19 आया था, तो इस हिसाब से हमारा ये कंप्रेसर सही है और काम कर सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये चीज़ और समझ लेते हैं। जैसे आपने देखा इस पिन का सिंगल पिन जो है ना नीचे है, 2 पिन एक समान में है, एक साइड में है। अगर यही हमारे पास दूसरा कंप्रेसर है जिसमें 2 पिन जो है ना नीचे की तरफ में है और 1 पिन ऊपर है, अगर यहाँ पर हमें पता करना होगा रनिंग स्टार्टिंग, फार्मूला सेम ही है, जिसमें नीचे पिन हो या ऊपर हो और ऊपर 1 पिन हो या नीचे 2 पिन हो, सेम फार्मूला दोनों का सेम ही है, आपको सेम ही रखना है दिमाग में। अगर आपको इसके बारे में जानना है, इसके लिए भी हमें एक ड्राइंग की ज़रूरत है। ड्राइंग हमने इस तरह से बना लेते हैं, ऊपर हमारा 1 पिन है तो 1 रखेंगे, नीचे 2 हो गया। अब यहाँ पर ये क्या करेंगे, हम इसमें से सबको जोड़ देंगे वाइंडिंग की तरफ। अब यहाँ पे हम एक मल्टीमीटर अपना जो है वो रखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, जो सिंगल पिन है ऊपर में उससे एक इसमें लिखेंगे, देखेंगे 35 आ रहा है, यहाँ पर हम 35 लिख देंगे, क्योंकि ऊपर वाला से और नीचे इससे और इससे हमने चेक किया 35। फिर ऊपर वाला जो है ना इस सिंगल पिन में रखेंगे, एक दूसरा पिन में है रखेंगे 9 आ रहा है, यहाँ पर हम 9 लिख देंगे। अब हमारा नीचे का 2 पिन बचता है, प्रोसीजर सेम है, आपको याद रखना है। आ रहा है, हम यहाँ पर 43 है, तो इसमें कंफर्म हो गया। जो ऊपर वाला जो है ना, जो दोनों नीचे का 2 पिन है, दोनों में से एक स्टार्टिंग हो सकता है, एक रनिंग हो सकता है। तो ऊपर वाला हमारा कॉमन है, यहाँ पर कॉमन कंफर्म हो गया, सी लिख देंगे, कॉमन हो गया। अब इसके अंदर कॉमन के साथ में ऊपर वाला जो कॉमन है और नीचे वाला में जो इसके अंदर 35 आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, स्टार्टिंग, यानी स्टार्टिंग हो गया। ये नीचे वाला ये स्टार्टिंग हो गया। अब देख रहे हैं यहाँ पर हमने स्टार्टिंग लिख दिया, स्टार्टिंग इससे लिख देते हैं, ये कॉमन हो गया। बाकी ये बचता है, इसमें 9 है तो 35 इसमें, तो इसमें 9 है, तो ये हमारा रनिंग हो गया। तो इस हिसाब से आप बहुत अच्छे तरीके से कोई भी कंप्रेसर हो या मोटर का एसी का हो, फ्रिज का हो या चिलर का हो, आप अच्छे तरीके से आप पता कर सकते हैं कि इसका कॉमन रनिंग कौन सा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि कंप्रेसर जो हमारे पास देख रहे हैं फ्रिज के अंदर भी है, इसका भी सेम ऐसे ही 3 टर्मिनल है, आप देख रहे हैं। तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से आप निकाल सकते हैं कि कौन सा रनिंग है, कौन सा स्टार्टिंग है और कौन सा कॉमन है। आपको एक चीज़ याद यहाँ पर ज़रूर रखना है, CRS क्या है
बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती टाइम दिया, और थोड़ा लंबा वीडियो के लिए माफ़ी मांगता हूँ। धन्यवाद।